पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में शोधकर्ताओं का सम्मेलन, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए जरूरी है आध्यात्मिक खोज। देश भर से जुटे सांस्कृतिक कलाकार, श्रेष्ठ संस्कृति निर्माण का आह्वान। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन। आगरा में सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला। महाराष्ट्र के उमरेड में नवनिर्मित विश्व कल्याणी आर्ट गैलरी तथा शिव गुफा का उद्घाटन, ईश्वरीय अनुभूति कर सकेंगे लोग। ओआरसी में दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्व प्रबंधन कार्यशाला, तो आईआईटीएम के छात्रों के लिए भी स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम। और देश के कई हिस्सों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन, शिक्षक दिवस पर भी हुए कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के स्प्राक प्रभाग द्वारा आध्यात्मिक खोज द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। शांतिवन में आयोजित इस महासम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव, नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मुंबई के निदेशक डॉक्टर महेश्वर सरेन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डीआरडीओ के हेड सुशील चंद्रा, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश शाह, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वैज्ञानिकों का शोध किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा उसकी उपयोगिता एवं उसके विकास को बढ़ावा देना है। भौतिक विकास में वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से शोध कर नई ऊंचाइयां दी है, उससे नए आयाम खुले हैं। परंतु आज जरूरत है कि अध्यात्म के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से समाज में लोगों के अंदर मूल्यों का पतन है, इस पतन से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका सिर्फ एक ही समाधान है, आंतरिक उन्नति। इसी मकसद से शांतिवन में स्पार्क प्रभाग द्वारा शोधकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं ने भाग लेकर इस बात पर चिंतन किया कि आखिर मानवीय मूल्यों के पतन को उन्नति देने का रास्ता क्या है। सभी रिसर्चरों ने इस बात पर सहमति जताई कि अब अध्यात्म के क्षेत्र में शोध कर मूल्यों को नई ऊंचाइयां देनी है, ताकि हर कोई मूल्यवान बने और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो। यही शोध का लक्ष्य भी होना चाहिए और यही विज्ञान का भी उद्देश्य। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि बाहरी विकास में वैज्ञानिकों ने शोध कर नए आयाम दिए हैं, परंतु अब जरूरत है कि आंतरिक विकास के लिए अध्यात्म में शोध कर आत्मा का विकास करें। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां भी देना चाहता हूं कि जो काम यहां पर हो रहा है, it is unbelievable. I have not seen the work like this in my life. मैं पहली बार आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मैंने कभी ऐसा काम करते हुए लोगों को नहीं देखा है। शांति भवन आए तो लगता है कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री चाहे डिफरेंट नेशन में आ गए हैं। जो गंदगी बाहर थी वो एंटर करते ही खत्म हो गई। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या है कि शांति भवन से बाहर सोसाइटी में इतनी गंदगी है, लेकिन अंदर करते ही ये सफाई हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया। जब हम स्वयं को आत्मा परमात्मा की संतान, यह विश्वास से हम जब कर्म करते हैं तो हमारे अंदर उन गुणों की धारणा बनती जाती है, जिससे हमारे कर्म कोई ऐसा न हो जिससे विक्रम का खाता पाप का खाता बने। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में परमात्म शक्तियों द्वारा मूल्यनिष्ठ कला एवं संस्कृति की स्थापना विषय पर त्रिदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के निदेशक रमेश शाह, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, जगमग दिया जले। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज कलाओं में गिरावट के कारण मूल्यों का पतन हो रहा है। यदि प्रस्तुत की जाने वाली कलाएं मूल्य परक होंगी तो मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में सहायक होगा। अतिथि देवो भव, ये हमारी भारत की संस्कृति है, उसका प्रत्यय यहाँ कदम पड़ते ही आता है। यहाँ आके हम बड़े प्रसन्न हो गए और तीसरी बार यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। माउंट आबू में इस स्वर्ग जैसी जगह पर आने को बार बार मन करता है। अगर हम अपने उन पूज्य देवताओं को याद करते हुए, उनके गुणों को स्मरण करते हुए, तो हम भी अपने को आज की दुनिया में रहते भी सदा खुशनुमा, सदा शांति संपन्न अनुभव कर सकते हैं। कला का जीवन के साथ जितना संबंध होना चाहिए, कला के द्वारा जीवन जितना श्रेष्ठ बनना चाहिए वो नहीं बन पाया, ये हकीकत है। और उसके कारण क्या हो गया, समाज नास्तिक हो गया और नास्तिक समाज के कारण समाज के अंदर संस्कृति की बदली में विकृति आ गई। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिल्ली जोन द्वारा श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज लोगों के मन में नकारात्मकता इतना घर कर गई है कि इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए श्रेष्ठ वृत्ति बनानी होगी। आध्यात्मिक प्रगति जितनी होगी उतनी मात्रा में व्यक्तियों का चरित्र श्रेष्ठ बनेगा, उतनी मात्रा में उनके जीवन में अनैतिकता को छोड़ करके और नैतिकता को स्थान मिलेगा। यह संस्था भी हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय इसीलिए है कि इसमें भी आध्यात्मिक उन्नति को सबसे अधिक बल दिया जाता है।
वर्ष कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यदि व्यक्ति के चरित्र का पतन हो जाए तो सारा ही पतन हो जाता है। जिस प्रकार की भी बातें आप भ्रष्टाचार इत्यादि इत्यादि कहते हैं, उसका मूल कारण मानव के चरित्र का पतन है। कि चाहे हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, चाहे हम किचन में काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अंदर में थॉट्स अगर क्लीन है, कोई भी कचरा हमने अंदर नहीं पकड़ के रखा, अपनी एक एक थॉट को प्योरीफाई किया, तो हमारा सतयुग ऑलरेडी आ चुका है। हमें उसके इंतज़ार नहीं करने हैं। मेरठ के प्रभु मिलन भवन में शिक्षक दिवस पर राष्ट्र का एकमात्र निर्माता शिक्षक विषय पर कार्यक्रम के साथ साथ 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बांके बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉक्टर अश्विनी शर्मा, सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बृजभूषण बंसल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनोद समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। इस अवसर पर नई दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र के बीके पीयूष ने शिक्षक की परिभाषा बताते हुए कहा कि टीचर वो जो अपने फीचर से सभी को शिक्षित करे। इसके साथ ही बीके विनोद ने उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सभी शिक्षक गणों से बच्चों का नैतिक उत्थान करने पर जोर दिया। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने बच्चों को मूल्यों का महत्व बताया तथा जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने की सलाह दी। ऐसे ही बैंक ऑफ अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित झाम ने विचारों को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें सकारात्मक सोच विकसित करने की सलाह दी। जब हम अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं बहुत सी न्यू एक्टिविटीज में, तो जो उससे हमको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी, उससे हम अपने आप को रीएनर्जाइज करते हैं। कार्यक्रम के अंत में बीके सुदेश ने सभी बच्चों को राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। साथ ही बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के भिलाई सेवा केंद्र एवं इसके सहयोगी संगठन राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान के सुरक्षा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में बीएसएफ के अधिकारियों तथा जवानों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके माधुरी ने और बीके तारिका ने स्लाइड शो तथा प्रवचन के साथ साथ कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तनाव प्रबंधन के गुर सिखाए। सबसे पहले हमें अपने साथ के संबंध मधुर बनाने होंगे। मैं खुद के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाऊं, तब मैं दूसरों के साथ संबंध मधुर बनाऊंगी, और इसके लिए मुझे अपने वैल्यूज को पहचानना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में राजयोग द्वारा ईश्वरीय अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर बीएसएफ के डीआईजी रामचंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों तथा जवानों ने कार्यक्रम में सहभागिता की तथा कार्यक्रम का लाभ उठाया। मुंबई में लोढ़ा ग्रुप द्वारा कई दिनों तक गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोढ़ा फाउंडेशन के संस्थापक और विधायक मंगल प्रताप लोढ़ा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र के पदाधिकारियों को कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान अंतर्गत नृत्य नाटिका तथा भाषण के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्त बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान बीके मनप्रीत ने व्यसन मुक्त जीवन पर प्रकाश डाला तथा बीके नीलम ने राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई।
कार्यक्रम के अंत में बीके अंजू और बीके सोनल ने विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। राजकोट अवधपुरी के जगदम्बा भवन सेवा केंद्र द्वारा पंचशील बीएड कॉलेज, माधव विद्यालय, विवेकानंद हाई स्कूल और आदर्श माध्यमिक स्कूल समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बीके शीतल, बीके एकता, बीके रीटा और बीके कैलाश ने स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं बच्चों को सत्कर्म के महत्व के बारे में सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा गणेश उत्सव के अवसर पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति और बीके हर्षा ने गणेश के अंगों के आध्यात्मिक रहस्यों से लोगों को परिचित कराया। साथ ही उपस्थित लोगों को उनके जैसा निर्विघ्न रह औरों को भी निर्विघ्न बनाने का संकल्प कराया। इसी तरह सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत बीके माला और बीके अनीशा ने वराछा विस्तार के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र में स्वोन्नति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दक्षा और बीके दिव्या ने मुख्यालय माउंट आबू से राजयोग शिक्षक बीके सूरज को तिलक लगाकर तथा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बीके सूरज ने सभी को मन और बुद्धि को नियंत्रित रखने के लिए सकारात्मक विचारों का अभ्यास करने की सलाह दी। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अंबाला के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राम भगत शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में राम भगत शर्मा ने कहा कि शिक्षक का कर्तव्य बच्चों के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। इसके साथ ही बीके स्नेहा ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों के लिए जीवन जीने की कला विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्युत नियोजन के डिप्टी जनरल मैनेजर चंद्रकांत श्रीवास समेत कई अधिकारियों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा और राजयोग शिक्षिका बीके फाल्गुनी ने सारी दिन की दिनचर्या में परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर मन को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। We leave all that work, we sit in silence for 1 minute, we check ourselves, 59 मिनट्स में हमने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया और टीम वर्क कैसे किया जाता है वो काफ़ी हमारी DMRC टीम के लिए प्रेरणादायक रहा है। और मैं आशा करता हूँ ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएँ संस्थानों के लिए जो उनके माइंड को पीसफुलनेस और पावरफुलनेस बनाते हैं। ऐसे ही IITM दिल्ली के छात्रों के लिए भी आत्म सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके रजनी ने सभी को अपने मन की अवस्था को ठीक रखने के लिए सकारात्मक सोच के साथ राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। अगर हमारा माइंड मैनेज अंदर नहीं चल रही, हमारी अंदर की अवस्था ठीक नहीं है तो बाहर की व्यवस्था भी ठीक नहीं होगी। अगर हम अंदर से डिस्टर्ब है तो बाहर से भी हम कोई भी काम को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी स्टडी है, चाहे वो हमारा टास्क। पुणे के बानेर सेवा केंद्र पर हैप्पीनेस इंडेक्स विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक यशवंत उमरालकर, डोव केतल केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश अय्यर, उद्योगपति रमेश कजारिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके त्रिवेणी, पूना क्वार्टर गेट सब जोन प्रभारी बीके पारू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीके गीता ने उपस्थित लोगों को खुश रहने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सोच को सकारात्मक बनाने की सलाह दी तथा राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई।
अहमदाबाद के महादेव नगर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इस महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने उपस्थित लोगों को अभियान की जानकारी देते हुए बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश को सम्मानित भी किया गया। एक स्लोगन मुझे याद आता है, जो सदा खुश हैं और खुशनुमा हैं वही खुश नसीब हैं। तो बात यही है कि हमें खुद खुश रहना है, दूसरों को खुशी बांटनी है। और ये जो है कि 700 करोड़ एक्ट्स ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस टू अदर्स, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। गुजरात के गोधरा सेवा केंद्र पर भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, बीके रतन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने उपस्थित लोगों को महायोजना के बारे में जानकारी दी, साथ ही उनसे श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। ऐसे ही मारुति कार के अधिकारियों एवं डीलर्स के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एजेंसी के मालिक रमेश पटेल ने अपने अनुभवों को साझा किया और सकारात्मक सोच द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया। इसके साथ ही बीके रामप्रकाश ने लोगों को छोटे से छोटे कर्मों से ही सत्कर्म करने की शुरुआत करने की सलाह दी। लोगों के दिलों में आपके प्रति बहुत आदर होता है। महाराष्ट्र के लातूर में 25 वर्षों से सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी और ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों के परिवार वाले भी उपस्थित हुए और साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। आगरा के ईदगाह सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम चालकों के लिए तनाव रहित ड्राइविंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के प्रबंधक रविंद्र सिंह, आगरा सब जोन प्रभारी बीके विमला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, बीके अमर समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके अश्विना ने तनाव से मुक्त होने के उपाय सुझाए तथा क्रोध जैसे विकारों को खत्म करने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। Always be careful, always be cheerful. मानव यदि आप हमेशा सतर्क रहें और यदि आप हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे तो वो यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ए.के. झा व सेवा प्रबंधक रविंद्र सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कई कार्यक्रम करने की सलाह दी। इस प्रोग्राम के लिए हम निर्देश पाठक हैं कि आप लोग हमारे ईश्वरीय विद्यालय के सहयोग से अपने चालकों को तनाव ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें। कई दिन तक चले इस कार्यक्रम में सैकड़ों परिवहन निगम के बस चालकों ने इसका लाभ लिया तथा व्यसनों को छोड़कर गुणों को धारण करने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र में विश्व कल्याणी आर्ट गैलरी, शिव गुफा लेजर शो तथा किसान सशक्तिकरण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। विधायक सुधीर पारवे, एपीएमसी के सभापति दिलीप भोयर, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पारानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर व फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने आर्ट गैलरी तथा किसान सशक्तिकरण प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कहा कि इस स्थान के माध्यम से कई लोगों को ईश्वरीय संदेश मिलेगा। इस दौरान अतिथियों ने यह भी कहा कि किसानों को जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत इस म्यूजियम के प्रति हैं, क्योंकि काफी दिन से ये संकल्प था
कि जब इतना बड़ा हॉल बना है तो म्यूजियम बनाए, तो आज वो संकल्प पूरा हुआ। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आर्ट गैलरी तथा शिव गुफा लेजर शो का अवलोकन किया। इसके साथ ही उमरेड सेवा केंद्र पर 15 से 25 वर्षों तक ईश्वरीय सेवा में समर्पित भाई बहनों का भव्य रूप से सम्मान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर बीके राजू, बीके गंगाधर, बीके दशरथ और बीके रेखा ने सभी समर्पित बहनों को बधाई दी तथा केक काटकर खुशियां मनाई। चंडीगढ़ सेक्टर 33A में पंजाब जोन प्रभारी बीके अचल से भारत में ब्रिटिश एम्बेसडर डेविड लेलियोट ने मुलाकात की तथा ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी ली। बीके अचल ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कर्नाटक के गोकाक सेवा केंद्र पर 25 वर्षों से समर्पित भाई बहनों का भव्य रूप से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, बीके अंबिका और बीके मीनाक्षी समेत कई वरिष्ठ भाई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीके मीरा ने सभी समर्पित भाई बहनों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।